नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। की एफिडेविट की बात हो रही है। राहुल गांधी ने खुलासा किया। एक तो 8 मिनट का एक फर्स्ट क्लास वीडियो कॉम्पैक्ट रिलीज किया राहुल गांधी में, जिसमें पूरे घोटाले को समझा दिया गया, जो कल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। हो सकता है आपने देख लिया हो, नहीं भी देखा हो तो उस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, आप देख लेना। एक बहस हो रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं शपथ पत्र दे देते। चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि आप शपथ पत्र दे दो, आपने जो खुलासा किया है इसको आप एफिडेविट पे लिख के दे दो, तब हम इसकी जांच करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेके बार बार क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो का गाना गा रही है। शपथ पत्र देने का मतलब क्या होता है इसको समझ लें। आप किसी एक कागज पे अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, व्यवसाय, पता वगैरह वगैरह लिख के एक जानकारी देते हैं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य बोल रहा हूं, सत्य कथन करता हूं, सच बोल रहा हूं कि ये बात सही है। और उसके नीचे एक सत्यापन करते हो आप। सत्यापन में आप कहते हो मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे मुताबिक सही है और कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप धारा 191 या 193 के तहत हलफनामे के साथ कोई चीज किसी को दे रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है इसी हलफनामे में लिख के तुम हमको कंप्लेंट करो। अब राहुल गांधी अगर इस हलफनामे में लिख के कंप्लेंट करते हैं चुनाव आयोग को, और जो उन्होंने एक लंबा सा पूरा 1.5 घंटे का जो भाषण था उसमें जो डेटा का एनालिसिस उन्होंने दिखाया है, और जो वोटर लिस्ट है चुनाव आयोग की अपनी निकाली हुई वोटर लिस्ट, वो जानकारी जो चुनाव आयोग की है, जो चुनाव आयोग ने दी है, उस जानकारी की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी अपने ऊपर ले। यानी जब तुमने जो कहा है इसको तुम एफिडेविट में उनको लिख के दो, फिर वो तुम्हारे एफिडेविट की जांच करेंगे। फिर वो अपनी मतदाता सूची की जांच नहीं करेंगे, जो चीजें तुमने उनको लिख के दिए हैं उनकी जांच करेंगे। और इतनी हजारों लाखों जानकारियां, कितने मेंबर कहां पर हैं, किसके हैं। एक घर में उन्होंने कहा कि भाई 80 लोग रहते थे एक कमरे के मकान में, अगर वो 79 निकल गए तो टेक्निकली आपकी जानकारी गलत हो गई जो आपने शपथ पत्र में लिख के दी थी। और चुनाव आयोग अगर चाहे, क्योंकि जिस तरह की भूमिका आप चुनाव आयोग की देख रहे हैं, पहले ये होता था कि चुनाव आयोग की आलोचना होती थी तो चुनाव आयोग बुला लेता था, दोनों पार्टियों को बैठ के बात कर लेता। तो पहले तो सार्वजनिक आलोचना का मौका ही नहीं आता था। चुनाव आयोग को फोन करो, अगर आप एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो, मतलब कुल मिला के थोड़ा ठीक ठाक हो, ऐसा भी नहीं, वो छोटी मोटी पार्टियों को भी वो टाइम दे देते थे। आप जाइए, अपनी बात रखिए, वो बात सुन लेते थे और उस पर विचार करने का आश्वासन देते थे, और उस पर आश्वासन के बाद में देख लेते थे, जो फैसला करना करते थे। अब चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह कम्बैट करता है, मुकाबला कर रहा है, लड़ाई कर रहा है आपके साथ में, सार्वजनिक रूप से बयान दे रहा है, और तो और सूत्रों के मुताबिक एक्शन होगा। ये तमाम सारी बातें भी मीडिया में प्लांट की जा रही हैं। अब बयान भी सूत्रों के मुताबिक आने लग गए। भाई, बयान तो एक विचार है, वो सूत्र का कैसे हो सकता है? लेकिन आज तक ने एक खबर छापी है सूत्रों के मुताबिक करके। खैर, तो जब 191 में अगर आप झूठी शपथ देते हो जिसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जिसमें कोई 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर एक घर के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि 80 वोटर थे और वो 80 वोटर की जगह 79 निकल आए या 81 भी निकल आए, तो ये शपथ लेकर झूठ बोलना माना जाएगा। अगर कार्रवाई करना चाहे सामने वाली पार्टी, तो अदालत में जा सकती है, 7 साल की सजा है। और अगर जो न्यायालय को अगर आप शपथ पत्र दे रहे हो, अगर आप नॉन जुडिशियल ले रहे हो तो भी 3 साल की सजा है। तो इतनी सारी जो जानकारियां हैं, पोथी पत्रा जो कल राहुल गांधी ने दिखाया, ये सब कहां से आए हैं? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में से आए हैं। अब चुनाव आयोग की अपनी वोटर लिस्ट में जो जानकारियां हैं, उनके लिए कसम कौन खाए? राहुल गांधी खाए। और कसम खाए तो ऐसी कसम खाए कि अगर गलत कसम निकल गई कहीं पे भी तो उसको जेल में डाल देंगे। अब आप सोचिए, ये सीधे सीधे शपथ पत्र नहीं मांग रहा चुनाव आयोग,
इसका मतलब यह है कि बेटा लिख के दे दे, गलत निकला तो जेल जाएगा। अब इतनी सारी जानकारियों की जिम्मेदारी कोई ले सकता है क्या? हालत तो यह है कि इस देश में एक नेता चुनाव आयोग को ही दिए गए शपथ पत्र में कहता है कि मैं कुंवारा हूं, उसके बाद के चुनावों में शपथ पत्र देता है तो कहता है मैं शादीशुदा हूं। लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चुनाव आयोग उसको लपेटना नहीं चाहता। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो आ तो जा राहुल गांधी हमारे हाथ में। कितने सारी अदालतों में किस किस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, किस तरह का रवैया है, किस तरह उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। 2-4 दिन पहले ही मैंने एक हल्का फुल्का वीडियो बनाया था, आपको पता होगा। तो ये जो शपथ पत्र का मामला है, इसमें राहुल गांधी शपथ पत्र दे ही क्यों? दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इसको भी हमको फर्क को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उनको सिर्फ जनता से मतलब होता है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो वहां पर किसी की एप्लीकेशन लेके किसी का चालान कराने नहीं जा रहे हैं। ये तो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नेता किसी के खिलाफ शिकायतें करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे, सरकारी सेटअप में जाके सरकारी फॉर्मेलिटीज, तो गलत हो जाएगा। नेता का काम है जनता को संबोधित करना, उसके ज्ञान और जानकारी के मुताबिक जो तथ्य हैं उनको रखना और जनता को जागरूक करना, पहली चीज। और दूसरा, किसी भी तरह की स्थिति में जांच हो और सच सामने आए, इसके लिए मांग करना। और यह जानकारी जो है जब राहुल गांधी रखते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग को जांच करने के लिए शपथ पत्र मांगने का मतलब ही नहीं है। तुम्हारे विभाग की साख पे एक सवाल है, तुम्हारे दस्तावेज में कुछ कमियां निकली हैं। इस तरह से तो जो भी पत्रकार है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। जैसे राहुल गांधी को कह रहा है, कहा जा रहा है, एक जज साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर, वो संसद में जाके भाषण दो। आपने बाहर कैसे कह दिया कि हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया चीन ने? इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब अगर पत्रकार, मान लीजिए मैं और कोई खबर दिखा रहा हूं, तो बोले नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे तो तुम वहां पे थे क्या, मौके पे थे क्या? और उसी तरह से चुनाव आयोग कह रहा है कि तुम जो है वो खबर दिखा रहे हो ना, पत्रकार हो ना, तो ठीक है, आ जाओ। तुम ऐसे नहीं, खबरें फालतू बात नहीं करो पब्लिक में। एक काम करो, लिख के एफिडेविट पे दो कि जो है वो फला फला चीज ऐसी ऐसी हो रही है, ये घोटाला हो रहा है, हम जांच करेंगे और तुम्हारी बात गलत निकली तुमको जेल में डाल देंगे। अब आप सोचिए कि जो गड़बड़ियां हैं चुनाव आयोग की, उनको वो आदमी पब्लिक में लाया है और अब उसी आदमी के ऊपर ओनस डाला जा रहा है कि तू या तो सही साबित करेगा बेटा, वरना जेल में जाएगा। तो राहुल गांधी को कुत्ते ने तो काटा नहीं है जो जाके वो आ बैल मुझे मार करेगा और एफिडेविट पे दे देगा। उसका काम भी नहीं है। उस आदमी का काम है जनता के सामने तथ्य रख देना है। देश की जनता सर्वोच्च है, संसद से भी ऊपर है, और अगर देश की जनता जो है वो उसके हिसाब से फैसला करेगी। और अगर कहीं पे कोई सबूत या कोई कमी लगती है तो दूसरी पार्टी सवाल उठाती है कि भाई राहुल गांधी ये कह रहा है, इसमें ये आधार नहीं है, वो नहीं, फिर राहुल गांधी सफाई दे। सब जनता की अदालत में हो रहा है। मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, जनता हूं मैं, और मैं देख रहा हूं दोनों एक पॉइंट साबित कर रहे हैं। मेरी नज़र में जो सही होगा उसको मैं समझ जाऊंगा, जो गलत होगा उसको बोलूंगा आगे देखेंगे बेटा मौका आने पे। यही तो लोकतंत्र होता है ना। लेकिन जिस तरह की चीजें राहुल गांधी ने एक्सपोज की हैं, उन चीजों के बाद में हम ये कैसे उम्मीद भी कर लें कि मेरे देश में सरकार ईमानदारी से बन रही है? अगर इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी है तो हम सबका वोट डालने का फायदा क्या? और सरकार फिर हम सबके बारे में सोचेगी क्यों? अगर कोई पार्टी गड़बड़ करके सरकार बना लेती है, उसको मालूम है मेरे लिए बच्चों का अकेले सरकार में बैठ जाना, तो वोटर की परवाह क्यों करेगी? वोटर गया भाड़ में, तुम बैठे रहना घर पे, तुम्हारा वोट मैं ले लूंगा। तो ऐसी सिचुएशन जब हो तो उसमें क्या होगा? लोकतंत्र को तो सिरे से गड़बड़ हो गया। और जिसका काम है, जो बैठा हुआ है, जो चौकीदार है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी चुनाव में नहीं होने देनी है, उसको इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, पूरा प्रशासन उसके अंडर में आ जाता है चुनाव के टाइम पे। वो संस्था ही जब अपने पूरे कार्यक्रम को, रिकॉर्ड को, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी एक्सपोज हो जाए, 1 लाख से ज्यादा वोटर गड़बड़ निकले हैं, तो फिर ये गंभीर चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए।
और जो व्यक्ति इस चिंता के विषय को उठाए, जो भुक्तभोगी है, जो कह रहा है, यार आप इसको और तरह तरीके से समझो। जो राहुल गांधी ने कल कहा कि भाई आप चाय बनाने जा रहे हो और आपने चाय में 1 चम्मच चीनी डाली है और आप कॉन्फिडेंट हो कि चाय बनेगी तो उतनी मीठी होगी। अब अगर चाय जब पीने जाओ और उसमें 4 चम्मच निकले तो आप चक्कर में पड़ जाओगे ना। तो पिछले कई चुनावों से इस देश के लोग, हम सब उसी तरह चक्कर में हैं। कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी पे सवाल उठता है, कभी मशीन पे उठता है, कभी ऐसे उठाते ना लोग सवाल, और उन सारे सवालों को उठाते रहे, समझ में नहीं आ रहा था। इस व्यक्ति ने पहली बार मेहनत करके, आप सोचो, छपे हुए कागजों से रिसर्च किया। कंप्यूटर नहीं था उसके पास, क्योंकि कंप्यूटर पे कागज दिया ही नहीं चुनाव आयोग ने, और इनकी फोटो खींच के कंप्यूटर में एनालिसिस भी नहीं कर सकते थे। और उसने इतने बड़े उठापटक को दे दिया। एक आदमी है 4-4 राज्यों में, इस इलेक्शन में भी वोट डाल रहा है, उसमें भी डाल रहा है, उसमें भी डाल रहा है। लाखों वोटरों की बात आ रही है इस तरह से। तो जो इसको लेके आ रहा है उसको तो चुनाव आयोग को सम्मान करना चाहिए। भाई तुमने एक अच्छे अंदर से निकाली है। बोले ना, तू जो बोल रहा है वो सच होना चाहिए, वरना जेल में, लिख के दे स्टाम्प पेपर पे। ये हो रहा है, ये है शपथ पत्र की कहानी। उम्मीद करता हूं सरलता से समझाने में कामयाब रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ये कहना मैं भूल गया हूं, बताओ अपने आप ही याद कर लिया करो। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है
कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए CCTV का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, CCTV फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, RTI भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए SIR आया है। ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो SIR है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज़्यादा डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। उम्मीद करता हूं आप सारा का सारा मामला अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब वो 8 मिनट का वीडियो भी सुन लेते हैं जिसमें राहुल गांधी ने समझाया है, यानी कम समय में पूरी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो वो उसको चाहे तो समझ सकता है, इसलिए वीडियो यहां पे लगा रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको पूरा मसला समझने में बहुत आसानी हुई होगी। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।